सर्वप्रथम सर्वेभ्यो नमो नमः। खालसा कॉलेज पटियाला के हिंदी एवं अन्य भाषाएं विभाग के अंतर्गत संस्कृत का 1 वर्षीय डिप्लोमा इन संस्कृत कोर्स चल रहा है। इसमें एडमिशन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वो कम से कम +2 होना अनिवार्य है। संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। इस भाषा में वैज्ञानिकता और सरलता बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। नासा ने 20 साल की सर्च के बाद ये पता किया है कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए माननीय भाषा घोषित हो सकी है। संस्कृत भाषा की विशिष्टता ये है कि इसमें आप कम शब्दों में अधिक अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। आप कम शब्दों का वाक्य बना सकते हैं, जिसकी नासा को आज के समय में सबसे अधिक ज़रूरत है। संस्कृत भाषा आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटेलिजेंस के रूप में भी सबके सामने आई है। नासा 6th और 7th जनरेशन कंप्यूटर संस्कृत भाषा के ऊपर ही बेस्ड बना रहा है। संस्कृत में किसी भी भाषा की अपेक्षा सबसे अधिक वर्ण या अक्षर पाए जाते हैं। संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द अभी तक इस्तेमाल हो चुके हैं। और संस्कृत का जो व्याकरणिक ग्रंथ है वो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। भविष्य में यदि संस्कृत कंप्यूटर के लैंग्वेज के रूप में हम सबके सामने आती है तो वो और अधिक इस्तेमाल होने वाली भाषा बन जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और MIT जैसी अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी अब संस्कृत पढ़ाई जाना आरंभ हो चुका है। सेंट जेम्स जूनियर नामक एक स्कूल है जो लंदन में है, उसमें संस्कृत अनिवार्यता से पढ़ाई जाती है। उनके प्रिंसिपल का ये मानना है कि संस्कृत आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ा देती है, जिससे आप मैथ और साइंस या रीजनिंग जैसे जो विषय हैं उनमें अच्छे से निपुणता से उनको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। संस्कृत की यदि विशिष्टता की बात करें तो फोर्ब्स मैगज़ीन सबसे अधिक प्रचलित मैगज़ीन है। उन्होंने 1987 में ये लिखा था कि संस्कृत इज़ द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत है वो जो कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा अधिक फ्रेंडली लैंग्वेज है। नासा ने इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट बोले जाने वाली भाषा घोषित किया है। रिसर्च में ये भी पता लगा है कि नासा 60,000 से अधिक पांडुलिपियों पर सर्च कर रहा है, जिससे वो आगामी भविष्य में कुछ ऐसे कंप्यूटर बना सकें जो स्पेस में जाने के लिए प्रयुक्त हों। अब यदि हम रोजगार की बात करें तो कंप्यूटर जो सेक्टर के विद्यार्थी हैं वो यदि संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करें तो उनको रोजगार मुहैया हो सकता है। आने वाले समय में अच्छे इसके अवसर हैं। यदि हम शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की बात करें तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सुश्रुत की शल्य चिकित्सा पर अध्ययन कर सकते हैं। यदि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा तभी वह इन शास्त्रों को पढ़ पाएंगे। मेडिकल में जो मेडिसिन के रूप में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए चरक संहिता का अध्ययन करना बहुत अच्छा है। चरक संहिता में सभी प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग बताया गया है। महर्षि चरक ने इसका निर्माण किया था। और जर्मनी में चरकोलॉजी नाम का एक डिपार्टमेंट भी बना दिया गया है, जिस पर वो चरक संहिता के ऊपर शोध कर रहे हैं। इसलिए संस्कृत में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। आप लैंग्वेज ऑफिसर के रूप में बैंक में कार्यरत हो सकते हैं। आप ट्रांसलेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप भविष्य में दूरदर्शन पर या किसी अन्य न्यूज़ चैनल पर एक अच्छे वक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं।
हिंदी वक्ता के रूप में या संस्कृत वक्ता के रूप में आप वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत का अच्छा ज्ञान होगा तभी ये सब संभव है। और डिप्लोमा इन संस्कृत में ऐसा देखकर उसका पाठ्यक्रम बनाया गया है जो बच्चे सरलता से और सहजता से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकें और संस्कृत के गूढ़ ज्ञान को जान सकें और आगे उन शास्त्रों का अध्ययन कर सकें जिनसे उनको रोज़गार भी मुहैया हो और उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो। क्योंकि संस्कृत केवल रोज़गार मुहैया नहीं करवाती, वे आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करती है। और संस्कृत पढ़ने से यदि आप निरंतर संस्कृत पढ़ते रहेंगे तो आपके जो बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं वो अपने आप एक्टिवेट होने लग जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, ऐसा भी रिसर्च कहती है। इसलिए संस्कृत पढ़ने में कोई हानि नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। संस्कृत के डिप्लोमा इन संस्कृत के अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो kcpadmissions.in पर जाकर आप लॉगिन करें और वहाँ पर एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।